हाय गाइस, माय नेम इज़ सौरभ कुमार। मैं भी आप लोग की तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज मिशन एडम्स एंड फेस। ठीक, ऐप से स्टार्ट कर रहे हैं। फेस द म्यूज़िक, परिणाम भुगतना किसी गलत काम का। मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यूज़िक को फेस कर रहे हैं। ठीक, किसी भी चीज़ को फेस करना मतलब होता है क्या, उसका परिणाम भुगतना। ठीक, फेस दी म्यूज़िक। अब म्यूज़िक गाना एकदम नहीं होता है, मूवी वगैरह दिखाता है कि जब फाइटिंग सीन कुछ आता है तो डम 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 डम, किसी गलत काम का परिणाम भुगतना। ठीक है। फेस वैल्यू, अब हम लोगों ने अक्सर देखा हुआ है मूवीज़ वगैरह में कि उस हीरो का फेस वैल्यू बहुत है। ठीक, तभी ना वो लोग एडवर्टाइज करवाते हैं एक दूसरे से, तो उनका ऐड दिखाते हैं। ठीक, और उस बिना गहराई में गए हुए, अब जैसे मान लीजिए वरुण धवन है। ठीक, उन्होंने ऐड एक किया क्रीम का कि इस क्रीम को लगाइए, इससे आपके पिंपल्स है वो पूरी तरह से हट जाएंगे। ठीक, बट ऐसा क्या होता है रियल में? हम लोग क्या उसका जांच पड़ताल करने गए हैं? नहीं ना गए हैं। तो किस चीज़ों को उसके स्वरूप इवेल्युएट करना बिना गहराई में गए। फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है, स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा। जीत, मान लीजिए एकदम फेयर है। ठीक है, और स्क्वायर मतलब जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे वापस आ जाना। एकदम स्पष्ट है और ईमानदारी भरा। फेयर मतलब ही पता होता है, एकदम स्पष्ट क्लीन। ठीक, और स्क्वायर मतलब ईमानदारी भरा। जीत, फेयर क्रैक ऑफ द विप, समान अवसर। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। फेयर वेदर फ्रेंड, हम लोग वेदर मतलब जानते ही हैं, मौसम होता है। फ्रेंड मतलब पता ही है, दोस्त। फेयर मतलब पता ही है आज की डेट में कितना फेयर होता है रहता है। तो वैसे दोस्त जिसका मौसम बार बार, मौसम मतलब मिजाज बार बार तुरंत तुरंत बदलते रहते हैं, यानी कि सुख के जो साथी होते हैं दुख में साथ छोड़ दें। फॉल बैक, अब इसका देखिए सिंपल सा मीनिंग है। फॉल मतलब होता है गिरना, बैक मतलब पीछे, यानी पीछे करना, पीछे गिरेगा तो नहीं, यानी पीछे हटना। फॉल फाउल ऑफ, अब फाउल का मतलब हम लोग को पता है क्या होता है। अब जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें रेफरी बोलता है फाउल है, तो फॉल मतलब क्या, गलत है, यानी इसका विरोध कर रहे हैं, किसी का विरोध करना। फॉल फ्रॉम ग्रेस, ये ग्रेस है फ्रेंड्स। ग्रेस मतलब क्या होता है, निखार। ठीक, किसी की लाइफ में अच्छा बनना, किसी का आंखों में अच्छा बनना, और उससे गिर गया, फॉल हो गया। ठीक, यानी नज़रों में गिरना। फॉल इनटू लाइन, अब जैसे कि कबड्डी खेल रहे हैं। ठीक है, तो कबड्डी में खेल रहे हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, अब वो गिर पड़ा। ठीक, लेकिन अपने लाइन में ही गिरा उसको, क्योंकि वो बोल के गया था, उसका जो कोच है या कैप्टन है वो बोला था कि देखो भाई गिरोगे तो इधर ही गिरना, उधर मत जाके गिरना, यानी अनुशासित हो जाना। जान रहे गाइस, थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, बट आप कोशिश कीजिएगा, एक बार दो बार सुनिएगा तो ये बैठ जाएगा। फॉल शॉर्ट ऑन, ठीक है, प्रभावहीन या असफल साबित हो जाना। अब मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक है, वो गिर पड़ा। ठीक, और छोटा हो गया, मतलब मुद्दा छोटा हो गया, यानी प्रभावहीन हो जाना, असफल हो गया। ठीक है, सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो ऑलरेडी गिर चुका है, छोटा, वो भी बहुत छोटा बन के। फैट चांस, फैट चांस मतलब क्या होता है, मोटा चांस ऐसा समझिए। ठीक है, अब मोटा, मोटे तौर पर मतलब कि क्या, कोई अवसर नहीं मिल रहा है, कोई कहने की बात ही नहीं, कोई अवसर नहीं। फेदर इन वंस कैप, अब जैसे कि मान लीजिए पुलिस इंस्पेक्टर हो गए। ठीक है, उनके हम लोग देखते हैं टोपी पे एक नेशनल एम्बलम का साइन रहता है। ठीक, कोई अवार्ड का एक गवर्नमेंट साइन सिंबल रहता है जो कि देश का प्रतीक है, सम्मान है। तो इसका मतलब क्या, तो वो सबको तो नहीं दिया जा सकता है, तो वंस कैप में फेदर लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या, पंख है एक तरह का, तो कोई उपलब्धि। फेदर योर ओन नेस्ट, अब अपनी स्वार्थ या लाभ के लिए काम करना। अब मान लीजिए कि अपना ही नेस्ट के बारे में सोचना, अपना सोचना, अपना करना। योर ओन नेस्ट, अपना घोंसला के बारे में सोचना, तो मतलब क्या, अपनी स्वार्थ सिद्धि करना। फील वंस पल्स, पल्स मतलब नस होता है, हम लोग को पता है। ठीक है, कि वंस पल्स का किसी के मन की आवाज़ जानने की कोशिश करना, मन की बात जानने की कोशिश करना। ठीक है, किसी की नस को भापना। ठीक, फीलिंग इन वंस गट्स, हम लोग कहते हैं ना, हम लोग का गट्स नहीं है इतना, गट्स ये कह रहा है, गट्स वो कह रहा है, यानी कि अपने मन की आवाज़। ठीक है, फ्यू एंड फार, ठीक है, कम ज़्यादा क्या हो रहा है, यानी कभी कभार की बात कर रहा है। ठीक है, फाइट शाई ऑफ, ये शाई है फ्रेंड्स, SHY। ठीक, शर्माना, यानी देखिए फाइट शाई ऑफ मतलब लड़ रहा है। ठीक है, और शर्मा भी रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ करने से हिचकिचा रहा है। क्योंकि मान लीजिए जिससे फाइट हो गया वो मान लीजिए हम लोग के बड़े भैया की एज के हैं। ठीक है, बड़े भैया के दोस्त निकल गए संजोग से। ठीक है, यानी कुछ करने से हिचका रहा है या उसको टालने की कोशिश कर रहा है, कुछ करने से हिचकाना या टालना। फाइट टू द बिटर एंड, बिटर मतलब होता है कटु, खत्म। ठीक है, यानी क्या, आप फाइट करना एकदम कटु खत्म, एकदम लास्ट तक फाइट करना, आखिरी दम तक लड़ना। फाइट टूथ एंड नेल,
मतलब नाखून और दांत सब तक एकदम हर चीज़ से लड़ना, मतलब पूरी दम से मुकाबला करना। फाइंड योर फीट, अब मान लीजिए अपने पैर खोजना, धीरे धीरे अनुभव एवं कॉन्फिडेंस प्राप्त करना। अब मान लीजिए हम रामायण देखे होंगे, ठीक है, उसमें देखे हैं अंगद ने कैसे अपना पैर को जमा दिया था, ठीक। पहल तो अपना धीरे धीरे अनुभव करना और कॉन्फिडेंस प्राप्त करना, और एक एक करके सारे लोग आए रावण के सेना से और सब हार गए, कोई उनका पैर नहीं हिला पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब धीरे धीरे अनुभव किया सबको उनके पैरों का, और उन लोग को भी कॉन्फिडेंस प्राप्त हुआ अंगद को कि कोई तो कुछ करने वाला है नहीं, कर दम है नहीं। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, किसी के संकटपूर्ण स्थिति में अपने लाभ की सोचना। मान लीजिए मछली है, ठीक है, वो पहले से ही समस्या में फंसा हुआ है, ठीक है, ठीक, और उसको आप देखें, आपको मन कर रहा है कि ये तो ट्रैवल स्थिति में, क्यों ना चलो इसको अपना काम के लिए यूज़ कर लिया जाए, ठीक। फेंट हर्टेड, अब देखिए हर्टेड, हर्टेड है और फेंट भी है, फेंट मतलब भी डरपोक होता है, ठीक, फेंट हर्टेड यानी डरपोक। फीडिंग फ्रेंजी, ठीक है, फ्रेंजी मतलब होता है क्रेजी, ठीक, किसी एक चीज़ के लिए लोगों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा। मान लीजिए आज के डेट में पता है कंपटीशन कितना हाई है, अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो आपको क्रेजी होना पड़ेगा, लोगों से कुछ अलग करना है तो आपको बिल्कुल अलग होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप कंपटीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक दो स्टूडेंट नहीं बैठते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, 70 लाख 80 लाख स्टूडेंट एक बार में फॉर्म भरते हैं और बैठते हैं। तो ठीक है, तो फीडिंग फ्रेंजी किसी एक चीज़ के लिए लोगों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा। फाइंड वंस ओन बैटल वन सेल्फ, अपनी समस्या खुद हल करना। मान लीजिए फाइट कर रहे हैं किसका, वंस ओन अपना ही, वन सेल्फ क्या, बैटल अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ रहा है, अपनी समस्या खुद से हल करना। फिट एज अ फिडल, फिडल मतलब होता है सारंगी बजाना, वायलिन बजाना, ठीक है। तो पूरी तरह स्वस्थ, हम लोग गाना कब बजाते हैं, कोई भी धुन कब बजाते हैं, जब हम लोग पूरी तरह से खुशी रहते हैं। तो खुश कब रहते हैं, जब हम लोग स्वस्थ रहते हैं, इसलिए पूरी तरह स्वस्थ, फिट एज अ फिडल, पूरी तरह स्वस्थ। फिट द बिल, किसी चीज़ के लिए ज़रूरी कदम होना। अब मान लीजिए हम लोग रेस्टोरेंट गए, ठीक है, वहाँ बिल आया, ठीक, हम लोग गए हैं तो किसी के साथ गए हैं, तो आप लोग समझ जाइए फ्रेंड्स, तो साथ गए तो मान लीजिए बिल कोई और देगा तो अच्छा लगेगा नहीं ना, खुद ही देना होगा। यानी किसी चीज़ के लिए अब ज़रूरी कदम तो खुद ही उठाना पड़ेगा ना, किसी चीज़ के लिए ज़रूरी कदम होना, आपको अगर फ्रेंडशिप बढ़ानी या कुछ करना है तो, ठीक है। ऐसे ही गाइज बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फेल टू होल्ड अ कैंडल, गुणों में समान या तुलनीय होना। अब मान लीजिए कैंडल मोमबत्ती है, ठीक है, उसको पकड़ना पड़ रहा है, ठीक, तो फिट टू होल्ड अ कैंडल, एक कैंडल को आपने कस के पकड़ा हुआ है, ठीक है, एकदम पकड़ा हुआ है, ऐसे आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हम कर लेंगे, यानी गुणों में समान है, ठीक है। ये थोड़ा बैठ नहीं रहा, लेकिन आप एक दो बार सुनिए, फिट टू होल्ड अ हैंडल, गुणों में समान या तुलनीय होना, आपको ध्यान में रह जाएगा। फिक्स इन वंस वे, जो तरीके को बदलने के लिए पूरी तरह से अनुच्छुक हो। नहीं, हम अपना तरीका जैसे फिक्स कर लिए, ठीक है, अपना तरीका हम बना लिए, आप कुछ नहीं, आप उसको आप अच्छा सजेशन दीजिए, बुरा सजेशन दीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना तरीका कोई बेस्ट मानेगा और कहेगा कि हम नहीं बदलेंगे, मतलब अपनी तरीका को बदलने के लिए पूरी तरह से अनिच्छुक। फ्ली मार्केट, सस्ते एवं इस्तेमाल किए हुए चीज़ों का बाजार, ठीक है, मार्केट मतलब होता ही है बाजार, फ्ली मतलब होता है भीड़ भाड़, ठीक है। अब सस्ता चीज़, अब भीड़ भाड़ जगह में क्या मिलता है, सस्ता चीज़ जो इस्तेमाल किया जा चुका है वही सब चीज़ मिलता है, ठीक है। फ्ली मार्केट, सस्ते और इस्तेमाल किए हुए चीज़ों का बाजार। इस हम लोग से अच्छा तो कोई नहीं जानेगा, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं हम लोग मार्केट में। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड ये निकट है, निकट संबंधी या परिवार के लोग। मान लीजिए एकदम खून मांस सब मिल रहा है, यानी कि क्या है, नहीं कहते हम लोग का, हाँ खून है, ये मेरा खून है, मतलब क्या है, अपने परिवार के लोग हैं, निकट संबंधी लोग हैं, हाँ दोस्त है, ठीक है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयास करना। अब मान लीजिए कोई घोड़ा है वो मर चुका है, ठीक है, और उसको फिर भी आप फ्लॉग कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, झूठ मूठ का प्रयास है। फ्लॉगिंग मतलब ऐसे सोच लीजिए कि सवारी करना, ठीक, और किसका, मरा हुआ घोड़ा का। तो कोई ऐसा है कुछ है क्या कि घोड़ा भागने लगेगा दौड़ने लगेगा, आप हॉर्स राइडिंग कभी सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयास करना। फ्लाई अ काइट, लोगों की मत जानने की कोशिश करना। अब जैसे कि आपने काइट है, ठीक है, उसे उड़ाया, ठीक,
और पूछ रहा है कौन जीतेगा बताओ बताओ दोस्तों से, मतलब क्या करें, लोगों को मत जानने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ठीक है, ऑइंटमेंट मतलब होता है मलहम, जो मौज मस्ती को समाप्त कर दे, ठीक। अब मरहम का लगाएगा भाई, और उसको भी उड़ा दिया, फ्लाई द ऑइंटमेंट, मतलब कि क्या करा, मौज मस्ती में था और उसमें क्रीम लगा, यानी उसको चोट लग गया होगा, यानी मौज मस्ती को समाप्त कर दिया, बेचारा गिर गया, ओह चोट लग गया, मौज मस्ती में लोग समाप्त, जो मौज मस्ती को समाप्त कर दे। फ्लाई ऑफ द हैंडल, बहुत अधिक नाराज होना, इतन फ्लाई ऑफ द हैंडल, अब इतना आप गुस्सा है, ठीक है, आप मान लीजिए गेट है, ठीक, आपको वो गुस्साते हैं तो अब गेट नहीं खुल रहा है, ठीक है, क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है, एकदम जोर जोर से उसका हैंडल पकड़ के ऐसे ऐसे करने लगे। फ्लाई ऑफ द हैंडल, बहुत अधिक नाराज होना, ठीक, अब गुस्सा के मारे एकदम जोर जोर से पटक रहे हैं, ठीक, फ्लाई ऑफ कर दिया हैंडल को, यानी कि बहुत अधिक नाराज होना। फ्लाई ऑफ द टेंजेंट या गो ऑफ द टेंजेंट, किसी बातचीत के दौरान अचानक विषय बदल देना, ठीक है। अब पता ही है मैथ्स में टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री अलग अलग टेंजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसी और चीज़ का, ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग दो फ्रेंड मिलकर बात कर रहे हैं, ठीक, अब किसी को बात पसंद नहीं आया, तो हम लोगों ने क्या किया, टॉपिक को चेंज कर दिया अचानक से, तो किसी बातचीत के दौरान अचानक विषय बदल देना, उसको फ्लाई कर दिया, ठीक, उस टेंजेंट को क्या क्या हटाओ, इस टेंजेंट को दूसरा टेंजेंट से बनाओ, यानी किसी बातचीत के दौरान अचानक विषय बदल देना। फॉर्म एट द माउथ, बहुत अधिक नाराज, फॉर्म मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मुंह फुला लेना, मुंह फुला लेना, ठीक है, यानी मुंह कब फुलाते हैं हम लोग, जब गुस्सा आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बहुत अधिक नाराज होना। फॉलो वंस नोज, नाक की सीध में जाना, अब हमारे नाक नाक तो हम लोग सबको पता है सीधा रहता है, किसी का चौड़ा भी होता है लेकिन रहता तो सीधा ही है ना, तो नाक के एकदम सीध में जाना। फूड फॉर थॉट, गहराई से विचार करने वाला मुद्दा, अब मान लीजिए खाना है, ठीक है, उसको हम सोच रहे हैं, ठीक, आपके पास रबड़ी भी है, पेड़ा भी है, दही भी है, मिठाई भी है, अलग अलग तरह का डोसा भी है, ठीक है, आपको जो पसंद है, तो आप सोच रहे हैं ये खाऊं कि ये खाऊं, मुद्दा एकदम गहराई से सोच विचार करने वाला मुद्दा है ये तो। फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, मूर्ख, मूर्खों का स्वर्ग, यानी क्या, पूर्णतः गलत सोच, इसका तो सिंपल सा कुछ ऐसे ही समझ में आ रहा है। फुट इन द माउथ, अब मान लीजिए किसी का पैर मुंह में चला गया, मतलब क्या है ये, मूर्खतापूर्ण बात है ना, अब पैर मुंह में कैसे जाएगा, अतार्किक एवं शर्मनाक बात है, अब किसी ने जानबूझ के दिया अपना पैर किसी के मुंह पे मार दिया, बहुत ही गलत बात है, तो ये एकदम अतार्किक है, शर्मनाक बात है। फुट द बिल, बिल का भुगतान करना, पहले भी एक बार आ चुका है, ठीक, फुट किए बिल का एकदम भुगतान करना। फॉर गुड, गुड अब मान लीजिए अच्छे के लिए, ठीक है, फॉर गुड अच्छे के लिए, समझ में आ रहा है, यानी अच्छा हम लोग क्या चाहते हैं, हमेशा हो, तो हमेशा के लिए। फॉर कीप्स, ये भी हमेशा के लिए, मान लीजिए हम रखना चाहते हैं कुछ अच्छी चीज़ को, हम रखना चाहते हैं, यानी हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है, बस इतना ही 58 तक। फॉर द टाइम बिंग, एक सेकेंड गाइस, हाँ, फॉर द टाइम बीइंग, मान लीजिए जो समय चल रहा है उसी के लिए, यानी थोड़े समय के लिए, अब जैसे मान लीजिए वायरस आया है, ठीक है, तो हम लोग सबको पता है ये थोड़े समय के लिए रहने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए आएगा, ठीक है। इससे कुछ अच्छा चीज़ भी हो रहा है, ये हो रहा है कि हम लोगों का ओजोन लेयर फिर से पूरी तरह से ठीक हो गया है, ठीक, तो फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए। फॉरगॉन कंक्लूजन, स्पष्ट निष्कर्ष, और जो कंक्लूजन है उसको आप हटाओ, उस बात को हटाओ, फॉरगॉन करो, मतलब क्या है कि हम एक बार दे चुके हैं, आप सही कंक्लूजन तभी ना आप कह रहे हैं, अब हटाओ, अब उस टॉपिक पर बात नहीं, स्पष्ट निष्कर्ष, स्पष्ट कंक्लूजन, ठीक है, फॉरगॉन कंक्लूजन, स्पष्ट कंक्लूजन। 40 विंग्स, थोड़ी देर की झपकी, आप मान लीजिए विंग्स को कर लीजिए क्या, वाइन कर लीजिए, ठीक, अब मान लीजिए आपने थोड़ा सा वाइन पी लिया, और 40 को लिए 40 मिनट, 40 मिनट के लिए आपने वाइन पी गया, तो क्या होगा, थोड़ा सा सो गए आप, यानी थोड़ी देर की झपकी, ठीक है, ऐसे मैं इसको समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। फाउल प्ले, ठीक, अब फाउल प्ले तो पता ही है, गेम खेल रहे हैं, फाउल हो गया, बचपन से खेलते आ रहे हैं, फाउल हो गया यानी गलत काम हो गया। अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट में अगर आपने फाउल कर दिया, बड़े बड़े प्लेयर्स, जैसे मान लीजिए लियोनार्ड, जैसे मेसी हो गए, रोनाल्डो हो गए, तो ये उन लोगों के लिए क्या है, अपराध के समान है, तो गलत काम या अपराध। फ्री फॉर ऑल, ठीक, एक ऐसी अस्त व्यस्त एवं अनियंत्रित परिस्थिति जहां पर किसी का कोई भी नियंत्रण ना हो, अब मान लीजिए, ठीक है, सब चीज़ हम लोग फ्री कर दें, ठीक, मान लीजिए हम लोगों के ऊपर कोई नहीं होगा, ठीक है, कोई हेड नहीं होगा,
तो हम लोग क्या होंगे, सब अनियंत्रित हो जाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए देश में अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, सब एक दूसरे को कहेगा कि हम ही राजा हैं, हम ही राजा हैं। आई क्या कुछ भी रहेगा नियंत्रित में? कुछ नियंत्रित में नहीं रहेगा, सब अनियंत्रित हो जाएगा, अस्त व्यस्त होगा, बिखर जाएगा। तो फ्री फॉर ऑल एक ऐसी अस्त व्यस्त एवं अनियंत्रित परिस्थिति जहाँ पर किसी का कोई नियंत्रण ना हो, और उसको नियंत्रण करना क्या होगा, लगभग लगभग असंभव हो जाएगा। फ्रूडियन स्लिप, बिना विचारे बोली हुई गलत बात। अब मान लीजिए फ्रूडियन, आपने बहुत सुना होगा, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी गलती नहीं है। ये डायलॉग अभी आजकल बहुत फेमस हो गया है, यानी बिना विचारे बोली हुई गलत बात, स्लिप कर गई मेरे मुंह से, यानी ऑडियंस, फ्रूडियन को ऑडियंस बना लीजिए और स्लिप कर गया ऑडियंस के सामने, क्या मेरे मुंह से निकल गई बात, बिना विचारे बोली हुई गलत बात। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, निरर्थक इधर से उधर भड़काना। अब मान लीजिए पिलर है, ठीक है, और उस पे एक छोटा सा शेप, मान लीजिए ये पिलर है, ठीक है, इस पे एक छोटा सा शेप है, ठीक है। अब पोस्टमैन आया, इसमें जाके छेद में कोई बच्चा गया, इसमें कहा कि पोस्ट कर दो लेटर। फ्रॉम, अब पिलर में पोस्ट कैसे होगा बताइए, तो ऐसा संभव है नहीं, था कि इधर से उधर भड़का दिया, मतलब कुछ से कुछ। फ्रॉम स्क्रैच, एकदम शुरुआत से। मान लीजिए कोई कूपन निकलता है, ठीक है, कोई कूपन लकी ड्रॉ रहता है, ठीक, हम लोग मॉल्स में जाते हैं, ठीक है, कोई कूपन मिला, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे रहता है, ठीक, हम लोग उसमें क्या लिखा होता है, स्क्रैच स्क्रैच केयरफुली, और स्टार्टिंग बढ़िया से करो और स्टार्टिंग से करो, यानी बढ़िया से स्क्रैच करो, यानी एकदम शुरुआत से। फ्रॉम स्टेम टू स्टेम, एक छोर से दूसरे छोर तक। सिंपल सा आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक, ऐसे समझिए, स्टेम टू स्टेम, एक जगह से दूसरी जगह तक, एक छोर से दूसरे छोर तक। फूडी डूडी, पुराने विचारों की अभिव्यक्ति। आप मान लीजिए डैडी को कर लीजिए डैड, ठीक है, फूडी मतलब कर लीजिए एकदम, फूडी मतलब पुराने ज़माने, प्राचीन समय के, ठीक है। तो क्या है, आपके डैड पुराने समय के हैं, यानी पुराने विचारों की अभिव्यक्ति है। आजकल देखते होंगे, देखे ही होंगे कि अगर पापा लोग पुराने ज़माने के कहते हैं, क्या मोबाइल पे घुसे रहते हो हर टाइम, ठीक है, इतना नहीं चलाओ, पुराने विचार के हैं थोड़े, ऐसे नहीं करो, ऐसे इंटरनेट का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक, ऐसे कि हालांकि होता नहीं है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फुल मॉन्टी, सच्चाई की चीज़, मॉन्टी मतलब सच्चाई ही होती है, ठीक है, आपने पेन देखा होगा, एक मॉन्टी का पेन भी आता है, ठीक। तो फुल मॉन्टी यानी सच्ची चीज़। फुल ऑफ बीन्स, ऊर्जा से भरा, ठीक। बीन्स आपको पता ही होगा, वेजिटेरियन लोग का बीन्स आता है, सोयाबीन, जिसको खाते हैं तो पूरा एकदम एनर्जी मिलता है, ठीक है। और बीन्स पूरा एक कट बॉल लिए, ठीक है, और उसमें पूरा बीन्स भर दिए, ठीक है, और उसको आप खा रहे तो आपको बहुत एनर्जी आएगा, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट विटामिन सब मिलेगा, ठीक है। तो फुल ऑफ बीन्स, ऊर्जा से भरा। इन फुल स्विंग, पूरी गति से। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऑलरेडी पहले भी, फुल स्विंग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए सपोज एक बॉल ले रहे हैं, ठीक है, और उसको पूरा स्पीड से फेंक रहे हैं, पूरा पेस फेंक रहे हैं, ठीक है, और स्विंग हो रहा है बॉल पूरा, ठीक, स्पिन करते हैं ना, ओवर द स्पिन, राउंड द स्पिन, तो भाई फुल स्विंग, पूरी गति से। फुल थ्रोटल, पूरी ऊर्जा में जोश से। थ्रोट, थ्रोटल को ऐसे कर लीजिए, थ्रोट, थ्रोट मतलब क्या होता है, गला, ठीक है। अब मान लीजिए फुल थ्रोट, अपने पूरे गले से एकदम, जब गले से एकदम बोलते चीख चीख के, आप लोग देखा होगा हीरो लोग एकदम चीख चीख के बोलता है, तो नस वगैरह दिखने लगता है बहुत लोगों का। तो भाई फुल थ्रोट है, पूरी ऊर्जा से एवं जोश से बोल रहा है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं हर बार हो, लेकिन बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फुलनेस ऑफ टाइम, उचित समय पर। अब देखिए समय है, उसका फुल यूज़ किया, ठीक, फुलनेस ऑफ टाइम किया, ठीक। तो टाइम का यूज़ कब सही से होगा, जब आप उस काम को उचित समय पर कर पाइएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, मैंने भी बस ऐसे ही ट्राई किया है, मैं भी याद ही कर रहा था, ठीक। अच्छा लगे तो क्या बोलूँ, बस ऐसे ही बना दिया वीडियो। थैंक यू।